तो तो हम लोग इसको आखिरकार करने में कामयाब हो गए हैं। तो जब हम यहाँ पे बात की, हमने अभी पढ़ा कि anomaly is a bit of a language that does what it's meant to do. It's abnormal, like the word trouble. I'm combining trouble and problem, and it was introduced by Shakespeare. ठीक है, तो जब हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास इसकी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कि प्रॉब्लम इज अ वर्ड कंप्राइज ऑफ अ ट्रबल एंड अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह से अभी आई वाज टेलिंग यू गाइस अबाउट कि भाई हम फेमस कपल्स को भी एक नाम दे देते हैं ताकि हमें उसका ज्यादा सोचना समझना ना पड़े या इजी हो जाए। ठीक है, मतलब लाइफ को इजी करने के लिए, लैंग्वेज को इजी करने के लिए हम ये चीज करते हैं। ठीक है, कि मुझे क्यों कह रहा है बार बार कि स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड है। कॉन्ट्रोडिक्शन, ठीक है जी, जब हम कॉन्ट्रोडिक्शन की बात करते हैं तो व्हेन वी हैव सेंटेंसेस व्हिच कॉन्ट्रोडिक्ट इटसेल्फ और फॉल्स। ठीक है, हम जब हम कॉन्ट्रोडिक्शन की बात करते हैं तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं या सरासर झूठे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले वाला हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, माय अनमैरिड सिस्टर इज मैरिड टू अ बैचलर। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हम इसको सोचें और समझने की कोशिश करें तो अनमैरिड सिस्टर इज मैरिड टू बैचलर, ये किस तरह से अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? वो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अनमैरिड, ठीक है, इसका मतलब है कि वो मैरिड नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि वो मैरिड नहीं हो सकता। माई अनमैरिड सिस्टर, मेरी अनमैरिड सिस्टर इज मैरिड टू अ बैचलर, बैचलर के भी मीनिंग यही है कि वो भी अनमैरिड है। ठीक है, तो जब होता है कि अगर मेरी सिस्टर, मेरी माई सिस्टर इज मैरिड टू अ बैचलर, तब भी ये जुमला सही नहीं होता क्योंकि बैचलर मीन्स अनमैरिड। ठीक है, तो बैचलर जो है वो भी अनमैरिड होता है। ठीक है, और व्हेन माय माय अनमैरिड सिस्टर का वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं, हम अनमैरिड सिस्टर की बात करते हैं तो वो भी यही बताती है कि शी इज बैचलर। ठीक है, अब एक शख्स जो है वो अनमैरिड है या बैचलर है एंड इज मैरिड टू अ बैचलर, तो ये अपने आप को ही जुमला जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, वो अपने आप को ही बता रहा है कि ये जुमला सही नहीं है, क्योंकि अनमैरिड के मीनिंग भी अनमैरिड के होते हैं, बैचलर के मीनिंग भी बैचलर के होते हैं, और जब दो कोई शख्स जो है या दोनों शख्स जो हैं जब वो अनमैरिड हैं या बैचलर हैं तो वो एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो वो शादी तो नहीं हुई, अगर वो शादीशुदा होंगे तो वो मैरिड कहलाएंगे, वो बैचलर नहीं कहलाएंगे, या फिर वो अनमैरिड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जुमला अपने आप को ही यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और अपने ही आप को मतलब फॉल्स कर रहा है। ठीक है, ये चीज एक ही होती है अनमैरिड और जो बैचलर है वो एक ही मीनिंग रखता है। सही, इसका एक और बड़ा होता है कि हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ, तो मतलब यानी यू यूज टू बीट योर वाइफ, और अगर आप कहते हैं ना, तो यानी कि आप तब पहले भी अपनी वाइफ को बीट करते थे और अब बीट नहीं करते। तो इस तरह से, इस तरह के कंफ्यूजिंग किस्म के मीनिंग्स हमारे पास बाद औक़ात जुमलों में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के आगे हमारे पास फर्स्ट जो है वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जुमला जो है वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे? कि कभी भी अनमैरिड शख्स जो होगा वो मैरिड नहीं हो सकता, और कभी भी अनमैरिड शख्स जो होगा वो किसी अनमैरिड शख्स से मैरिड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सूरतों में जो है वो मैरिज में चला जाएगा ना, इफ यू गेट मैरिड टू समबडी।
तो आपका जो स्टेटस होगा वो बैचलर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चलिए माई सिंगल सिस्टर इज मैरिड टू अ सिंगल पर्सन, तो भी जुमला सही नहीं है, क्योंकि जो शख्स भी शादी करेगा वो फिर इन दी एंड जो है वो शादीशुदा नहीं रहता, वो सॉरी बगैर शादीशुदा नहीं रहता, वो फिर शादीशुदा हो जाता है। ठीक, इसी तरह से अब उसने कहा कि फॉल्स यानी झूठा होता है, बिल्कुल सरासर झूठा ही होता है। ही इज अ बटरफ्लाई, ही इज अ बटरफ्लाई। ठीक है, अब या मैन आर बटरफ्लाई। ठीक है, क्या मैन बटरफ्लाई होते हैं? आदमी जो होते हैं वो तितलियां होते हैं? नहीं होते, ये फॉल्स है जुमला। ठीक है, बकायदा किसी ने झूठ बोल दिया इस तरह से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजें जो होती हैं वो बकायदा जो है वो अगर झूठ में आ रही हैं, जो कि नहीं हो रही मौजूद असल लाइफ में, जिनका सच नहीं है, तो वो भी इस कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाती है। ठीक है, ही इज अ बटरफ्लाई और मैन आर बटरफ्लाईज। तो मेटाफोरिकली अगर आप कहना चाह रहे हैं, या किसी चीज का किसी से अगर लाइक लगा देंगे तो हम मान लेंगे कि ये सिमिलीज में आ गया, तो लाइक आ गया, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये जुमला जो है वो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि आदमी जो होते हैं, मर्द हजरात जो होते हैं, वो बटरफ्लाईज नहीं होते, वो तितलियां नहीं होते। ठीक है, मैन कैन बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं। ठीक है, ये जब हम बोलेंगे तो ये जुमला सही होगा। ठीक है, कि मैन आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको हटा दें आप, मैन आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जुमला अब ये ठीक है, ये राइट है, सही, इट्स राइट, ये फॉल्स नहीं है। ठीक है, पिछला वाला जुमला जो है वो फॉल्स था, ये है सच है ना, मैन आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है सही। ठीक, अच्छा, ही इज अ बटरफ्लाई, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो बटरफ्लाई नहीं हो सकता, कोई भी लड़का बटरफ्लाई नहीं हो सकता, कोई भी लड़का तितली नहीं हो सकता। ठीक, ठीक है, इसी तरह से कोई और अगर हम एग्जाम्पल इसका ढूंढे, कैट्स आर फिशेस, नो। बिल्लियां मछलियां होती हैं, नहीं। किसी ने आया और आके बोल दिया, झूठ बोलने का उसका दिल कर रहा था तो उसने बोल दिया, तो हमने उस झूठों को उठाया और एक कैटेगरी में डाल दिया, उसमें हमने कॉन्ट्रडिक्शन में डाल दिया। क्योंकि कैट्स एक एनिमल है, वो मैमल है। ठीक है, और फिश जो होती हैं वो जो होती हैं वो क्या करती हैं, दे ले एग्स। ठीक है, ये मैमल नहीं होती, एक तो वो सबसे ज्यादा पानी में पाई जाती हैं, बिल्लियां पानी से दूर भागती हैं। ठीक है, इस जुमले को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जुमला भी फॉल्स है, फॉल्स है, ये भी जुमला आपका फॉल्स है, और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, फॉल्स है। ठीक है, ये जुमला आपका फॉल्स है और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट इससे कर रहा है कि कैट्स जो होते हैं वो आपके मैमल्स होते हैं। ठीक है, वो बच्चे देते हैं। ठीक है, वो अंडे नहीं देते। ठीक है, वो जमीन पे पाई जाती हैं। ठीक है, और वो पानी में नहीं पाई जाती, और पानी से उनको अच्छी खासी नफरत होती है। कैट्स कभी भी पानी की दिलदादा जो होती हैं वो नहीं होती। आप इसका बेशक चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। अगर कोई बिल्ली आपकी बहुत ज्यादा छत पे आके म्याऊं म्याऊं कर रही हो, तो आप उस पे पानी का गिलास डाल दो, वो जिस खूंखार नजरों से आपको देखेगी आपको पता चल जाएगा। अ, जब भी आपके अगर अपने घर में बिल्लियां हो और अगर आप उनको नहलाना चाह रहे हो, तो हमेशा उनको पीछे से नहलाते हुए सर तक लाए, सर के करीब उनको नहीं लेके आए पानी को, वरना पहले तो वो पंजा मारेगी आपको, फिर वो भाग जाएगी। तो ये होता है। तो कैट्स डोंट लाइक वाटर। ठीक, फिशेस जो हैं वो पानी में होती हैं। ठीक है, और क्या नाम है, वो तैरती हैं, और वो बच्चे नहीं देती, वो एग्स होते हैं उनके। तो कैट्स आर फिशेस, तो सिंपली जो है वो बिल्कुल फॉल्स है जुमला ये आपका। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये तीनों जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, उसमें ये बात आ रही है कि माय अनमैरिड सिस्टर इज मैरिड टू अ बैचलर। ठीक है, कि एक तो मेरी सिस्टर जो है वो अनमैरिड है। ठीक है,
ही इज अनमैरिड करंटली, अभी करंटली अनमैरिड है, एंड शी मैरिड, किसी से शादी कर रही है जो कि ऑलरेडी बैचलर है, वो भी बैचलर है, और दोनों अगर आप शादी कर लेते हैं किसी से तो आप बैचलर या अनमैरिड नहीं रहते, आप मैरिड कहलाते हैं। ठीक, ये जुमला अपना एक यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। दूसरा हमारे पास आता है, ही इज अ बटरफ्लाई और अ मैन आर बटरफ्लाईज। तो ये बिल्कुल ही सरासर झूठ है कि कोई लड़का या कोई आदमी जो है वो बटरफ्लाई नहीं हो सकता। अगर आप किसी लड़की को कह भी देंगे यार वो तितली है तो हम मान भी लेंगे कि ठीक है लड़कियां तितलियां हो सकती हैं, मतलब ऐसे ही कहने में प्यार से, जैसे परी हो सकती हैं, पैरी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैन को बटरफ्लाई कह देना तो बहुत ही मतलब बेचारे की तौहीन ही है एक तरह की, ठीक है। तो मैन आर बेसिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और मैन कैन बी लाइन, लाइन कह सकते हैं आप, मतलब होते नहीं है, मतलब कह सकते हैं, कहने की बात होगी। लेकिन अगर यहाँ कहने की भी बात में आ रहा है तो ये बात जुमला गलत है। कैट्स आर फिशेस, ये भी बिल्कुल वो है कि बिल्कुल एक नॉर्थ जा रहा है एक साउथ जा रहा है जुमला, तो ये सही नहीं है। ठीक, फिर एक और मैंने आपको कॉन्ट्रोडिक्शन का जो बताया था एक जुमला है कि हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, ठीक है। तो उसमें भी यही है कि इफ यू हैव स्टॉप्ड योर बीटिंग, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी है कि या तो वो पहले बीट करता था अपनी वाइफ को और ही हैज स्टॉप डूइंग इट, और या ही इज अब जो है, पहले वो मतलब नहीं बीट कर रहा था तो वो अब बीट कर रहा है, ठीक है। यानी अगर उसने स्टॉप नहीं किया तो वो अभी भी ही इज बीटिंग हिज वाइफ, ठीक है। तो ये मतलब ये कि आप क्या जवाब देंगे, आप तो फंस जाएंगे इस चीज में, इधर आप करें या ना करें दोनों सूत्रों में, ठीक। तो these are two examples, three examples, you have to write some more examples related to this contradiction, ठीक है जी। contradiction of जो आपके जुमलों में आती है सेंटेंसेस में, ठीक है जी। तो again write some examples related to this। जी आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स खुद अपने में लिखें इसमें, राइट सम एग्जाम्पल्स रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है। जी थोड़ा सा मैं टाइम आपको दे रही हूँ, आप जल्दी जल्दी अपने पास नोट डाउन करें एग्जाम्पल्स को। Yeah, there is a wedding going on in our, जल्दी जल्दी लिखिए एग्जाम्पल्स इसके, कुछ जो भी आपके ध्यान में आ रहे हो इस तरह के जुमलों के, ठीक है, जिनमें कॉन्ट्रोडिक्शन पाई जा रही हो। Yeah, I'm giving you some time to write it. Okay. Hmm.
अब हमारे पास आता है कि एम्बिग्यूटी है ना सेंटेंसेस। ठीक है जी, एम्बिग्यूटीज तो हमने पढ़े हुई हैं। तो एम्बिग्यूटी इज हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। These meanings are different from one another and which makes it open to several interpretations. ठीक है जी, ambiguity हमारे पास तब अकर होता है जब किसी सेंटेंस में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल किस्म के मीनिंग आ सकें, वन मोर देन वन इंटरप्रिटेशन आपको आ रही हो। ठीक है ये एम्बिग्यूटी तब हमारे पास आती है। ठीक है, आपके किसी भी सेंटेंस में आपके पास जो है वो मोर देन वन मीनिंग्स आ रहे हो। ठीक है, मतलब मोर देन मीनिंग्स मतलब मोर देन इंटरप्रिटेशन आ रही हो, डिफरेंट तरीके से उसको समझा जा रहा हो किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, एक लेक्सिकल लेवल पे होती है, एक स्ट्रक्चरल लेवल पे होती है। लेक्सिकल यानी वर्ड्स के ऊपर होगी। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड होगी कि एक वर्ड उस जुमले में ऐसा है जिसके मोर देन वन मीनिंग है। ठीक है, या स्ट्रक्चर होगी तो उसको लिखा इस अंदाज से गया है कि उसके बहुत ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग होंगे। जैसे स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट सिंथेटिक सेमांटिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, किस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। सिंथेटिक सेमांटिक में हम क्यों पढ़ रहे होते हैं कि हम इसमें मीनिंग्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसकी मीनिंग्स के रिलेशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं कि समटाइम द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज करेक्ट बट मीनिंग इज इनकरेक्ट। पीछे हमने देखे हैं दो तीन एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसके हमने मीनिंग भी बता दिया आपको कि जैसे कैट्स आर फिशेस। ठीक है, और वो अनमैरिड सिस्टर इज मैरिड टू बैचलर। ठीक है, और सबसे जो बहुत ही एक फेमस हम लोग करते हैं कि द टैबलर्स आर वॉकिंग इन अ प्रेसिडेंट। ठीक है, बाजार में सदर में गोलियां चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। फिर हमने इसमें ये भी चीज आपको याद होगा जो मैंने बोली थी कि ये है कि सेंटेंस कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनी मीनिंग्स या अनक्लियर मीनिंग्स होती हैं। अनक्लियर मीनिंग्स में भी हमने अभी पीछे कॉन्ट्रडिक्शन में ही देखा कि उसका मीनिंग अनक्लियर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम एम्बिग्यूटी की बात कर रहे हैं तो भी एम्बिग्यूटी मीन्स यही होता है, एम्बिगियस है मतलब अनक्लियर है। ठीक है, सही है। एम्बिगियस का क्या मीनिंग है, तो और मल्टीपल मीनिंग आ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन आ रही हैं आपके पास डिफरेंट किस्म की। डिफरेंट किस्म के आप उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सेंस उसका डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, मीनिंग्स उसके डिफरेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो हम एम्बिग्यूटी में ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एम्बिग्यूटी इज हैविंग more than one possible meaning. These meanings are different from one another and which make it open to several interpretations. तो ambiguities तुम्हारे पास होती हैं टू टाइप्स की, एक लेक्सिकल होती है और एक स्ट्रक्चरल होती है। ठीक है, अब ये एम्बिग्यूटी जो है वो ज़्यादातर जो ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है लिटरेचर में। जब हम कहानियां लिख रहे होते हैं, फिक्शंस लिख रहे होते हैं, नॉवेल्स लिख रहे होते हैं, पोइट्री कर रहे होते हैं। ठीक है, इवन जब हम मजमून निगारी कर रहे होते हैं, प्रोज कर रहे होते हैं। ठीक है, ह्यूमर में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए यूज़ की जाती है कि एक तो ऑडियंस को डीपर मीनिंग दी जा सके, डीपर तरीके से उसको इंगेज किया जा सके। ठीक है, उस टेक्स्ट के साथ या उस प्रोग्राम के साथ या उस स्किट के साथ। ठीक है, और जो रीडर है या ऑडियंस है वो इस टेक्निक के जरिए राइटर जो होता है वो ये बताना चाहता है उसको कि वो अपनी मर्जी से इसके मीनिंग्स जो है वो निकाल सके उस टेक्स्ट के, जो भी वो नॉवल है या पोइट्री है या ह्यूमर की कोई बात है। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर हम कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट अगर हमारे पास होता है तो हम बहुत इजीली एम्बिग्यूटी को समझ जाते हैं। लेकिन अगर ना हो तो फिर जाहिर सी बात है वी हैव सेवरल मीनिंग्स, तो उसको भी हम समझने की जो है वो कोशिश करते हैं उस लिहाज से। अच्छा, दूसरा ये है हमारे पास कि हम फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में कभी भी एम्बिगियस नहीं हो सकते। ठीक है,
फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में जब भी हम काम करेंगे या बात करेंगे तो उसमें हमेशा क्लियर करके बात करनी है, तो हमने एम्बिग्यूटी उसमें यूज नहीं करनी है टेक्निक में। फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क के होते हैं, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाती है, ठीक है। तो इसका उसमें कोई काम नहीं है, वरना जाहिर सी बात है आपका काम ही नहीं होगा, क्योंकि वो कोई इंटरटेनमेंट बेस पे तो नहीं हो रहा ना, वहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीरियस बात हो रही है। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में हम कभी भी एम्बिग्यूटी यूज नहीं करते, ठीक है। एक बार फिर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि एम्बिग्यूटी में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडीइंग कि देयर कैन बी अ पॉसिबल मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है जी। तो आपके मुख्तलिफ आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं एम्बिग्यूटी की वजह से उस सेंटेंस को, उस टेक्स्ट को, उस वर्ड्स को, ठीक है। ये दो टाइप की होती हैं, लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में यूज नहीं होती, वहां पे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, ठीक है। आपने ये टेक्निक यूज नहीं करनी, ये टेक्निक जो है वो यूज होती है लिटरेचर में बाय राइटर्स, ठीक। तो आपके बच्चों लिटरेचर में जो जहाँ जहाँ ये टेक्निक आपकी यूज होती है वो होती है फिक्शन में, पोइट्री में, प्रोज में, ह्यूमर में, रोमांस में भी, ठीक है। जो भी आपके जॉनर्स हैं उनमें ये टेक्निक आपके राइटर्स जो हैं वो यूज करते हैं। अब वो ये टेक्निक इस क्यों यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं टू अट्रैक्ट ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं कि आप उनका प्रोग्राम देखें, सुने या फिर रीड करें, ठीक है। और आपको वो इंगेज करते हैं इस तरीके से, आपको डीपर मीनिंग देना चाहते हैं किसी टेक्स्ट की, आपको सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं, या कोई बात ऐसी कहना चाहते हैं, इस तरह से कह देना चाहते हैं कि आप सोच में पड़ जाएं कि इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, मल्टीपल मीनिंग्स जो है वो आप निकाल सकें, ठीक। तो अब हम आते हैं एम्बिग्यूटीज की टाइप के पीछे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे सांस लेने में। ठीक है, अच्छा, अभी हम इनके बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे, और हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लें और फिर मैं आपको जो है उसके एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। अच्छा, हमारे पास है फर्स्ट जो है वो है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, ठीक है। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी अराइजेस बिकॉज वर्ड्स कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है, जिसमें हम पॉलीसेमी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी तब होती है जब हमारे वर्ड्स में जो है वो मल्टीपल मीनिंग्स हो, ठीक है। द बैंक, द बॉल, ठीक है, द बैट, ठीक। एक और कर लेते हैं उसको, ठीक है। और फिर हमारे पास आती है स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, और स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी rises when excuse me, structural ambiguity arises when a sentence having multiple meanings, ठीक है। अब लेक्सिकल यानी वर्ड्स, ठीक है, उनके मल्टीपल मीनिंग्स होंगे तो हमारे पास लेक्सिकल एम्बिग्यूटी होगी। स्ट्रक्चरल तब होगी जब हमारे सेंटेंस में मल्टीपल मीनिंग होंगे, ठीक है जी। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक। एक तो एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है,
एक हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं फॉर लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, द बैंक, द बॉल। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसी को जाती हूँ, मैं इसके हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं अभी। ठीक है, और वो हम लिख रहे हैं द बैंक, द बॉल एंड द बैट। ठीक है जी। अब जब हम बैंक की बात करते हैं तो हमारे पास एक बैंक आ जाता है मनी वाला बैंक। ठीक है, मनी बैंक। और दूसरा आ जाता है रिवर बैंक। ठीक। ओके। बैंक हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, द बैंक मनी वाला बैंक, ठीक है, जिसमें हम पैसे रखते हैं। ठीक है, जहाँ से हम पैसे लेते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। तो और द रिवर बैंक। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी कैसे आ रही है, आई एम गोइंग टू बैंक। ठीक है, जुमला हमने पढ़ा। ठीक है, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि उसने ये कौन सा बैंक कहा है। ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा जुमला है। ठीक है, कौन सा बैंक है। ठीक है, मनी वाला बैंक है या रिवर वाला बैंक है। तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है वो एम्बिगियस हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब जब बॉल है, अगर बॉल की बात करते हैं, इसी को कर लें, अगर आई एम गोइंग टू बॉल। ठीक है, आई एम गोइंग टू बॉल, तो बॉल। अब यहाँ पे ये बात आती है कि द बॉल, बॉल माना बैट बॉल वाला बॉल, बॉल जिससे खेलते हैं। अ, उम, क्या प्ले थिंग कहलाएगा ये। ठीक है आपका। तो बॉल जो होता है क्रिकेट बॉल, क्रिकेट वाला बॉल है, टेनिस बॉल है। ठीक है। ठीक है, या इसी तरह से बास्केटबॉल है। ठीक। सही। या फिर बॉल, एक और वाला बॉल जो होता है, वो बॉल कौन सा होगा, कुछ आइडिया है। एक और भी बॉल होता है हमारे पास जी, सोचिए। सोचिए सोचिए, एक और कौन सा बॉल होगा हमारे पास। बहुत, आप सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को तो यकीनन पता होगा कि मैं कौन से वाले बॉल की बात कर रही हूँ। इनके अलावा जी, जैन ऑस्टन वगैरह के आपने नॉवल जरूर पढ़े होंगे, द प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड इस तरह के। तो उसमें एक बॉल का जिक्र होता है। ठीक है, बॉल जो हमारी एक उसमें जो है वो एक डांस पार्टी होती है, मतलब इस तरह की तो पार्टी नहीं होती है, गैदरिंग होती है बेसिकली। और उसमें लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, सारे बेचारे अपने फैमिलीज के साथ जाते थे वहां पे, ऐसा नहीं। तो यह डांस वाला जो है आपका जो होता है, वो वाला बॉल जो है वो भी एक बॉल होता है। तो अब यहाँ पे द बॉल अगर खाली लिख दिया जाए, या द बॉल या द बैंक लिख दिया जाए, और इसका साथ इसका कॉन्टेक्स्ट ना दिया जाए, तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये द बॉल खाली हो गया तो भी नहीं आएगा, और द बॉल जो है वो जो डांस पार्टी होती है जैन ऑस्टन वाली, ये वो है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं लोग और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, विद फैमिलीज जाते थे। ठीक है, यहाँ डार्सी और एलिजाबेथ की मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो ये वो एक बॉल हो गया। तो अब हमारे पास एक और हमारे पास बड़ा अच्छा होता है द बैट। द बैट एक है, बैट ये भी एक जुमला है हमारे पास। और ये बैट जो है वो बैट क्रिकेट वाला बैट है। ठीक है, या क्रिकेट वाला बैट है, या फिर जो एनिमल बैट है, जिसको खा के जो है ना, अभी हमारे पास पैंडेमिक आया हुआ है इस वक्त, जिसकी वजह से द बैट बड़ा ही डेंजरस, ये जो वर्ड जो है वो बहुत डेंजरस हो गया है दोनों सूरतों में, क्रिकेट के लिहाज से भी और बैट एनिमल के लिहाज से भी। ठीक है,
तो अब अगर द बैट लिख दिया जाए या इस तरह से रिलेटेड कोई बात कर दी जाए जुमले की, तो इस तरह से इसमें आपके यहाँ पे मसाइल हो जाएंगे क्रिएट के भाई लेक्सिकल एम्बिग्यूटी यहाँ पे आ जाती है आपके पास कि जब हमारे पास द बैट है, ठीक है, क्रिकेट वाला बैट है या एनिमल है, ठीक है, आई हैव अ बैट। तो अगर आपको कोई बोल देगा आई हैव अ बैट, तो या तो आप बहुत कूल हो जाएंगे अगर आप आई हैव अ बैट, ठीक है, या आई एम गोइंग टू बाय अ बैट, ठीक है, दोनों सूरतों में। तो अगर आप चाइना में होंगे तो पीपल विल थिंक यू आर गोना गो बाय अ बैट एंड मेक अ सूप आउट ऑफ इट, क्योंकि वहां पे ज्यादातर क्रिकेट नहीं खेली जाती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि आप क्रिकेट का ही बैट खरीदने जा रहे हैं। लेकिन अगर सिंपल आई हैव अ बैट लिखेंगे या वो खरीदने जा रहे हैं या आपके पास है, तो यहाँ पे ये चीज इसको थोड़ी सी जो है वो डिफरेंस दे देगी। तो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आपको समझ में भी आ जाती हैं बहुत सी बातें। तो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी आप कॉन्टेक्स्ट से तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आई हैव अ बैट या आई एम गोइंग टू बाय अ बैट, तो उस चीज में अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा बैट, क्रिकेट बैट या वो एनिमल वाला बैट जिसका सूप पी के जो है हम सारे जो है वो कोरोना वायरस का जो है शिकार हो गए। ठीक है, ठीक है, द बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, बास्केटबॉल है, या बॉल जो जैन ऑस्टन के नॉवेल्स में पाया जाता है जिसमें लोग जाके गैदरिंग होती है, ठीक है, we go there, people meet with each other and then they have dances and everything like that, ठीक है, तो अक्सर फिल्मों में दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन हो जाएगी आई एम गोइंग टू द बैंक, तो इस जुमले में भी हमारे पास कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई कौन से बैंक जा रहे हो आप, ठीक है, कौन से वाले बैंक जा रहे हो, रिवर बैंक पे जा रहे हो या मनी वाले बैंक में जा रहे हो। तो ये इस तरह से बैंक, तो जब ये जुमला आप यहाँ लिखा हुआ नजर आता है या आई हैव अ बैट लिखा हुआ आता है या इन ये खाली सेंटेंसेस लिखे हुए आते हैं, वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, तो हमारे जहन में यही बात आ जाती है कि ये कौन सा है, ठीक है। तो मनी बैंक के लिए जा रहा है, चीज मनी डिपॉजिट करने जा रहे हैं या रिवर बैंक में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ पे जो है एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रही है। आई हैव अ बैट में भी यही है कि उसके पास आया क्रिकेट बैट है या कोई एनिमल है जो उसका बैट है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब जब हम जो स्टडी करेंगे वो जो आगे स्टडी करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रक्चरल 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 एम्बिग्यूटी, ठीक है जी। यानी कि जब हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से जब हमारे पास मल्टीपल मीनिंग आ जाए, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी पे आ जाते हैं, उसको हम करेंगे, ठीक है जी। इसको हम जाते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लाइंग पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है। इसके मैं आपको अच्छे खासे एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी बिकॉज ताकि आपके जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या नाम है कंसेप्ट, तो हमारे पास है फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, सही है जी। तो अब हमारे पास आ गया फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस। तो फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, अगर ये हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, ठीक है। एक ये हो गया, सेकंड हमारे पास आता है, एक है कि बहुत ही अ, एक जुमला है, हैरी isn't coming to the party, ठीक है, tell John that we will see him next week,
ठीक है। ये भी एक हमारे पास जो है वो जो है वो लेक्सिकल या सॉरी स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी का बन रहा है। ये सेंटेंस अगर हम देखें तो इसके बड़े मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अब कैसे मल्टीपल हमारे पास मीनिंग्स आ रहे हैं, अगर हम उनको चेक करें तो फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस। अगर हम इसकी बात करते हैं कि फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, तो यहाँ पे हमारे जहन में जो बात आ जाती है कि क्या प्लेन्स को उड़ाया जा रहा है, ठीक है, सही, ठीक है। क्या प्लेन्स को उड़ाया जा रहा है, ठीक है, या प्लेन जो उड़ रहे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, या फिर प्लेन उड़ाना डेंजरस है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ की कि फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, तो यहाँ पे हमारे पास दो मल्टीपल इसके जो है वो जहन में बात हमारी आ जाती है, ठीक है, इस जुमले को रिलेटेड होके। फ्लाइंग प्लेन्स यानी उड़ते हुए जहाज कैन बी डेंजरस, ठीक है, या तो उड़ता हुआ जहाज जो है या जहाज जो है वो डेंजरस है, खतरनाक है, या फिर जहाज को उड़ाना डेंजरस है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में हमारे पास यहाँ से अगर देखें उस सेंटेंस को, नीचे वाले को रहने दें अभी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, दो मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, ठीक है, यानी प्लेन्स को उड़ाना डेंजरस हो रहा है, ठीक है, या फिर जो जो प्लेन्स हैं जिनको हम उड़ा रहे हैं वो ही हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा